हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी टाइम। दिस इज सौम्या और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी, जिसका फर्स्ट चैप्टर है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। इस चैप्टर में हम जानेंगे हम क्या क्या चीज़ें पास्ट की जान सकते हैं और उन चीज़ों को हम कैसे जान सकते हैं और उनके तरीके क्या है जानने के। देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट। बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम जान सकते हैं। What people ate, the kinds of clothes they wore, the houses in which they lived. कि लोग क्या खाते थे, किस तरह के कपड़े पहनते थे और किस तरह के घरों में रहते थे। We can find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants. जितने भी लोग उस टाइम पे थे, priest, crafts persons, artists, musicians and scientists, हम इन सबकी जिंदगियों के बारे में जान सकते हैं। We can also find out about the games children played, stories they heard, the plays they saw and the सॉन्ग दे sang। तो जिस तरह के भी बच्चे गेम्स खेलते थे, स्टोरी सुनते थे और जो भी प्लेस देखते थे, जिस तरह के उस टाइम गाने थे, हम इन सब चीज़ों के बारे में जान सकते हैं ताकि हमें पता चल सके हमारी हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें उस टाइम पे प्रिवेलिंग थी। Now, where did people live? People have lived along the banks of Narmada River for several 100,000 years. For several 100,000 years, लोग कहाँ रहते थे? Along the banks of Narmada River. It is an important part. कहाँ पे रहते थे? Narmada River के पास रहते थे. Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers. इसका मतलब क्या होता है? People who gathered their food. तो यहाँ पे जो early man था वो क्या करता था? यहाँ पे रहते थे और अपना फूड गैदर करते थे। They knew about the vast wealth of plants. उनको पता था कि प्लांट्स की क्या अहमियत है। And in surrounding forest and collected roots, fruits, other forest produce for their food. तो जितने भी फॉरेस्ट थे आसपास वो वहां से क्या कलेक्ट करते थे? रूट्स कलेक्ट करते थे, फ्रूट्स कलेक्ट करते थे और बाकी जितने भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस है वो सब कलेक्ट करते थे अपने खाने के लिए। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, वो एनिमल्स को भी हंट करते थे और उनको मार के खाते थे। Some of the areas where women and men first began to grow crops, जहां पे सबसे पहले एग्रीकल्चर एक्टिविटी शुरू हुई, मतलब हमारा जो क्रॉप्स ग्रो होने शुरू हुए, सच एज वीट एंड बार्ले, ये था 8,000 साल पहले, 8,000 years ago। और ये कहाँ पे लोकेटेड था? सुलेमान एंड किरथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट की तरफ थे हिल्स, कौन कौन से थे? सुलेमान एंड किरथार हिल्स। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कहाँ पे यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट की थी, इन्होंने प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड बार्ले 8,000 साल पहले की थी सुलेमान एंड किरथार हिल्स में, और ये कहाँ पे प्रेजेंट है? नॉर्थ वेस्ट में। People also began rearing animals. People also started rearing animals like sheep, goat, cattle and lived in villages. भेड़ बकरियां चरानी भी शुरू कर दी थी लोगों ने उस टाइम पे। 8,000 years ago की बात कर रहे हैं यहाँ। Now the Garo hills to the northeast and Vindhyas in the central India were some of the other areas where agriculture developed. अब गारो हिल्स किस साइड पे है? नॉर्थ ईस्ट, एंड विंध्यास किस साइड पे है? सेंट्रल इंडिया। यहाँ पे भी एग्रीकल्चर डेवलप होना शुरू हो गया था। अभी हमने देखा था सुलेमान और कीथर हिल्स में स्टार्ट हुआ था 8,000 years ago, और ये कहाँ पे है? नॉर्थ वेस्ट की साइड है। द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन, कहाँ पे? अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन, सबसे पहले कहाँ ग्रो हुआ था? विंध्यास में, नॉर्थ ऑफ विंध्यास के अंदर। अबाउट 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of river Indus and its tributaries. और 4,700 years ago जो हमारी अर्लिएस्ट सिटीज थी वो कहाँ पे फ्लरिश होनी शुरू हुई थी? ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर इंदस। इंदस के आसपास ये सिटीज ग्रो होनी शुरू हुई थी और उसके ट्रिब्यूटरीज के पास। लेटर अबाउट 2,500 years ago, अब 2,500 years ago कहाँ पे सिटीज डेवलप होनी शुरू हो गई थी? बैंक्स ऑफ गंगा के पास और उसके ट्रिब्यूटरीज के पास, एंड ऑल्सो द सी कोस्ट। द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सोन, गंगा और इसकी ट्रिब्यूटरी को हम क्या कहते हैं? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। गंगा की ट्रिब्यूटरी क्या है? द सोन। इन एंशियंट टाइम्स द एरिया along these rivers to the south of the Ganga was known as मगध। जो एरिया था साउथ ऑफ गंगा की तरफ, उस एरिया को हम क्या कहते थे? मगध। इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम। उसके रूलर्स बहुत पावरफुल थे मगध के और उन्होंने बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया हुआ था। किंगडम्स वर सेट अप इन द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल, और जगह भी किंगडम सेटअप हुए हुए थे। हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। गारो हिल्स कहाँ पे थे? नॉर्थ ईस्ट की तरफ। विंध्यास थे हमारे सेंट्रल इंडिया में, और यहाँ पे भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस स्टार्ट हो चुकी थी।
द प्लेसेस कौन सी प्लेसेस है जहाँ पे राइस फर्स्ट ग्रो हुआ था? नॉर्थ ऑफ विंध्यास में 4700 ईयर्स अगो। सिटीज कहाँ पे स्टार्ट हुई थी फ्लरिश होना? ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? दे आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इन द लार्जर रिवर। छोटी छोटी रिवर्स होती हैं जो एक लार्ज रिवर में फ्लो करती हैं। लेटर अबाउट 2500 ईयर्स अगो कहाँ पे सिटीज डेवलप होनी शुरू हो गई थी हमारी? बैंक्स ऑफ गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज के पास और उसके सी कोस्ट के अलोंग। और सोन क्या है? ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। और इसका जो साउथ का एरिया है जो रिवर्स ऑफ गंगा का, उसको हम कहते हैं मगध। और यहाँ पे बहुत पावरफुल किंगडम सेटअप हुआ था। अब हम इस मैप में देखेंगे, ये हमारे कीर्थर और ये हमारा सुलेमान हिल्स, ये हमारे आ जाता है गारो हिल्स, ये है रिवर गंगा और ये है हमारा विंध्यास। और ये जो हमने ट्रिब्यूटरी की थी गंगा की, द सोन, ये सोन है ट्रिब्यूटरी गंगा की। और ये यमुना है और ये रिवर इंदस है। Now, throughout people traveled from one part of the subcontinent to another. तो विद इन कॉन्टिनेंट लोग ट्रैवल करते थे उस टाइम पे। The hills and high mountains, including the Himalayas, deserts, rivers, and seas, made journeys dangerous at times, but never impossible. तो उस टाइम भी ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा होती थी। जो हमारी रिवर्स थी, डेजर्ट्स थी, उस टाइम भी थोड़ा डेंजरस हो जाता था कई बार लोगों के लिए जर्नी में, बट कभी भी इम्पॉसिबल नहीं था, वो लोग जर्नी करते थे। सो मेन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। अब क्या था वहां पे? रोजगार के लिए, खाने के लिए वो एक से दूसरी जगह जाते थे। एंड ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम द नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड एंड ड्रॉट। अगर किसी एरिया में फ्लड है, ड्रॉट आ गया है, तो वो अपनी जगह बदल लेते थे और उसके लिए भी वो ट्रैवल करते थे। समटाइम्स मेन मार्च्ड इन आर्मीज कॉन्करिंग अदर लैंड्स। कई बार लोग जो आर्मी मैन है वो मार्च करते थे ताकि वो कॉन्कर कर सके बाकी लैंड्स को। Besides, merchants travel with caravans on ships carrying valuable goods from place to place. तो merchants भी travel करते थे caravans पे, valuable goods carry करते थे और जगह से जगह उसको पहुंचाते थे। And religious teachers walked from village to village, town to town, stopping to offer instruction and advice on way. जो religious teachers थे उस टाइम पे गुरु थे हमारे, जो शिक्षा देते थे, जो हमारे धार्मिक गुरु थे, they walked from village to village, वो हर विलेज जाते थे, टाउन टू टाउन, stopping to offer instruction, सबको सीख देते थे और एडवाइस देते थे अपने वे पे। Finally, some people perhaps traveled, driven by spirit of adventure, wanting to discover new and exciting places. All these led to sharing of ideas between the people. तो फाइनली जो लोग ट्रैवल करते थे उनको एडवेंचर की स्पिरिट लगने लगी, स्पिरिट ऑफ एडवेंचर से वो ट्रैवल करते थे, दे वर ड्रिवन बाय दैट स्पिरिट, और वो डिस्कवर करना चाहते थे नई और एक्साइटिंग प्लेसेस को। ये सब कुछ वो क्या करते थे? एक दूसरे के साथ शेयर करते थे अपने आइडियाज, वो क्या चीजें डिस्कवर कर सकते हैं और कैसे कैसे वो एक्साइटिंग प्लेसेस पे एंजॉय कर सकते हैं। Now, why do people travel nowadays? Hills, mountains and seas form the natural frontiers of the subcontinent. Subcontinent होता है सब डिविजन ऑफ कॉन्टिनेंट या एक डिस्टिंग्विश्ड पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो ये सब क्या थे? नेचुरल फ्रंटियर्स थे किसी भी कॉन्टिनेंट के। किस चीज से कॉन्टिनेंट घिरा होता है? हिल से, माउंटेन से, सीज से। व्हाई इट वाज डिफिकल्ट टू क्रॉस दीज फ्रंटियर्स? अब हिल्स, माउंटेन्स और सीज को क्रॉस करके दूसरी जगह जाना आसान नहीं होता था। दोज हु वांटेड कुड एंड डिड स्केल द माउंटेन्स। जो आना चाहते थे वो आते भी थे, वो माउंटेन्स क्रॉस करके, सीज क्रॉस करके दूसरे सब कॉन्टिनेंट्स में आते थे। people from across the frontiers also came into the subcontinent and settled here. तो यहाँ आते थे सब कॉन्टिनेंट्स पर, सेटल भी हो जाते थे, और इनकी मूवमेंट की वजह से जो हमारे कल्चरल ट्रेडिशंस है वो भी इनरिच होते थे, वो भी चेंज होते थे, और हम और कल्चर्स के बारे में भी जान पाते थे। Peoples have shared new ways of carving stones, composing music and even cooking. तो लोगों ने ऐसे शेयर कैसे किए? नए मेथड्स के शेयर किए, कार्विंग स्टोन के, कंपोजिंग म्यूजिक, नया म्यूजिक आया और नया तरीके मिले खाने बनाने के। ओवर 700 ऑफ ईयर्स, बहुत सारे सालों में बहुत सारी चीजें सीखी लोगों ने एक दूसरे से शेयर करके, और काफी चेंजेस आए ओवर 100 ऑफ ईयर्स। अब हम डिस्कस करेंगे नेम्स ऑफ द लैंड कैसे पड़ा। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। तो हम अपनी कंट्री के लिए दो नाम यूज करते हैं, इंडिया और भारत। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस। जो इंडिया का नाम है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, कहाँ से आता है हमारा? इंडस से, कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। ये रिवर है
और इसको हम कैसे सिंधु कहते हैं संस्कृत में। द इरानियंस एंड ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 ईयर्स अगो। जब ईरानियंस और ग्रीक्स आए थे हमारी कंट्री में तो ये नॉर्थ वेस्ट से आए थे अबाउट 2500 ईयर्स अगो एंड वर फेमिलियर विद द हिंदूज कॉल्ड इट हिंदोस या इंदोस। तो इंडस रिवर से हमारे फेमिलियर थे और उन्होंने इसको हिंदोस या इंदोस कहा। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया। जो लैंड ईस्ट साइड पे था रिवर की उसको इंडिया कहते थे और ये जो इंदस को था ये हिंदोस या इंदोस कहते थे बिकॉज ऑफ देयर प्रोनाउंसिएशन। द नेम भारता वॉज यूज्ड फॉर ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन नॉर्थ वेस्ट। अब ये जो भारता है ये नाम कहाँ से पड़ा था हमारा, ये उन लोगों के लिए यूज किया जाता था जो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे उस टाइम पे एंड हु आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा, द अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन ऑफ संस्कृत। ऋग्वेदा क्या है, अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन है संस्कृत की एंड इट वॉज डेटेड टू अबाउट 3500 ईयर्स अगो। लेटर इट वॉज यूज फॉर द कंट्री। फिर धीरे धीरे कंट्री में भी यूज किया गया। तो इसमें हमने क्या पढ़ा है, जो इंडिया का नाम है वो कहाँ से आया है, इंदस से। इंदस को संस्कृत में हम सिंधु भी कहते हैं और जब इरानियंस और ग्रीक्स आए थे they were also familiar with this Indus and called it हिंदोस या इंदोस। और जो इसका लैंड था ईस्टर्न साइड पे रिवर के उसको इंडिया कहते थे। और ये भारता नेम कहाँ से आया था, ये लोगों के लिए यूज किया जाता था जो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे एंड who are mentioned in the ऋग्वेदा। द अर्लीस्ट ऋग्वेदा क्या है, अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन इन संस्कृत है और ये 3500 ईयर्स अगो पुरानी है एंड लेटर इट वॉज यूज फॉर आवर ओन कंट्री ऑल्सो। Next topic is finding about the past. There are several ways of finding out about the past. One is to search for and read books that were written long ago. अब हमें कैसे पता चलेगा कि पास्ट में क्या क्या चीजें हुई थी और हमारे पास क्या सबूत हैं उसके कि ये चीजें हुई थी। तो हमें बुक्स पढ़नी पड़ेंगी जो बहुत टाइम पहले लिखी गई थी। उनको हम कहते थे मैन्यूस्क्रिप्ट्स। मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्यों कहते थे हमें, बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड। और मैन्यूस्क्रिप्ट्स में दिस कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड मनु। मनु का मतलब होता है हाथ, हैंड। दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ। अब ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखी कहाँ गई थी, ये पाम लीफ पे लिखी गई थी और स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क या फिर एक स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ट्री थी जिसको हम कहते थे बर्च। और ये कहाँ ग्रो होती थी, हिमालयास में। तो इसका मतलब क्या है, जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी वो कहाँ लिखी जाती थी, हमारी पाम लीफ पे लिखी जाती थी या फिर एक स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क थी ट्री की, उसको हम कहते थे बर्च। और ये कहाँ पे ग्रो होती थी, हिमालयास में। तो हम इससे भी जान सकते हैं कि हमारे पास में क्या क्या चीजें हुई थी। नाउ ओवर द ईयर्स मेनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर ईटन बाय द इंसेक्ट्स। काफी मैन्यूस्क्रिप्ट्स तो इंसेक्ट्स ने खा ली थी। सम वर डिस्ट्रॉयड, कुछ डिस्ट्रॉय हो गई थी, खत्म हो गई थी। बट मेनी हैव सर्वाइव, बट काफी सर्वाइव भी की गई। ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स, तो ये प्रिजर्व करके रखी हुई है इन्होंने टेम्पल्स में और मोनास्ट्रीज में। दीज बुक्स डेल्ट विद ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स। अब जितनी ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी ये हर तरह के सब्जेक्ट पे है। रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस, द लाइव्स ऑफ किंग्स, मेडिसिन एंड साइंस। तो जितनी भी ये हमें इंफॉर्मेशन मिली है सारी मैन्यूस्क्रिप्ट से मिली है और ये कहाँ प्रिजर्व की गई है, टेम्पल्स और मोनास्ट्रीज में। मेनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, अदर्स वर रिटन इन प्राकृत एंड तमिल। तो काफी सारी ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी और कुछ ये प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई थी, लैंग्वेज यूज्ड बाय द ऑर्डिनरी पीपल, एंड तमिल लैंग्वेज में भी लिखी हुई थी। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस। अब इंस्क्रिप्शंस क्या होता है, दीज आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सर्फेसेस। अब पाम लीफ वाज अ सॉफ्ट सर्फेस, बट ये जो इंस्क्रिप्शंस है ये किस पे लिखी जाती थी, हार्ड सर्फेस पे लिखी जाती थी, जैसे स्टोन हो गया, मेटल हो गया। समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी इट। कभी कभी ऐसा भी होता था कि किंग्स ऑर्डर देते थे, वो बताते थे कि ये काम करो, तो उसको उसमें इंस्क्राइब किया जाता था, स्टोन में खुदवाया जाता था वो ऑर्डर, ताकि लोग उसे रीड कर सके और उसे ओबे कर सके। देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज वेल वेयर मेन एंड वुमेन रिकॉर्डेड दैट व्हाट दे डिड, इंक्लूडेड क्वीन एंड किंग्स। तो जो जो ये काम करते थे उसमें इंस्क्रिप्शंस में वो रिकॉर्ड करवाते थे। फॉर एग्जाम्पल किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल। तो जब जब ये किंग्स जीतते थे तो कुछ उसमें किसमें इंस्क्राइब करा देते थे, किसी स्टोन या किसी मेटल में, ताकि लोग उसको देख सकें। तो जो हमें फाइंडिंग्स इसमें पढ़ा, हमने एक मैन्यूस्क्रिप्ट्स पढ़ी, ये हैंड रिटन होती है और ये पाम लीफ पे लिखी जाती है या बर्च पे लिखी जाती है, विच ग्रोज इन हिमालयाज। और हमने ये भी पढ़ा
कि किस किस लैंग्वेज में लिखी गई थी, संस्कृत में, प्राकृत में और तमिल में, और ये कहाँ प्रिजर्व की जाती है, टेम्पल्स और मोनास्ट्रीज में प्रिजर्व की गई थी। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस, हम इंस्क्रिप्शन भी पढ़ सकते हैं, और ये राइटिंग्स थी, ये कंपैरेटिवली हार्ड सरफेस पे थी जैसे स्टोन या मेटल। समटाइम्स की जो किंग ऑर्डर करते थे कि तो इंस्क्राइब करवा देते थे वो, ताकि लोग उसे देख सके और उसको ओबे कर सके। फॉर एग्जाम्पल किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल। अभी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो हमारी फाइंडिंग्स थी उसका। जो पहला है ये अ पेज फ्रॉम अ पाम लीफ, ये पाम लीफ के ऊपर का पेज है। फ्रॉम अ पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट, दिस मैन्यूस्क्रिप्ट वाज रिटन अबाउट 1000 years ago, ये 1000 years ago पहले लिखी हुई थी। पाम लीफ वर कट इनटू पेजेस एंड टाइड टुगेदर टू मेक बुक्स। तो जो पाम लीफ में मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखी गई थी उनको कट कर दिया गया था और एक साथ उसको जोड़ दिया गया था ताकि एक ये बुक बन सके। ये मैन्यूस्क्रिप्ट का एग्जाम्पल है। और ये देखिए, ये है एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन, दिस इंस्क्रिप्शन डेट्स टू अबाउट 2 to 50 years ago। ये 1000 years ago है, तो ये 2 to 50 years ago है इंस्क्रिप्शन, एंड इट वाज फाउंड इन कंधार, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, एंड इट वाज रिटन ऑन ऑर्डर ऑफ रूलर नेम्ड अशोका। तो ये किसके ऑर्डर पे लिखी गई थी ये इंस्क्रिप्शन? अशोका के ऑर्डर पे लिखी गई थी। When we write anything we use script. Script consists of letters or signs. तो scripts में क्या क्या होता है? letters और signs होते हैं। When we read what is written or speak, we use a language. This inscription was written in 2 different kind of scripts, Greek top and Aramaic below, which was used in this area. तो ये है एक ओल्ड इंस्क्रिप्शन का एग्जाम्पल है। और ये किसने दिया, किसने के कहने पे ये इंस्क्रिप्ट किया गया था? अशोका रूलर के कहने पे किया गया था। When we write anything we use script. जब भी हम किसी चीज को लिखते हैं हम उसकी एक स्क्रिप्ट बना लेते हैं। तो स्क्रिप्ट में क्या क्या चीजें होती है? लेटर्स होते हैं, साइंस होते हैं, और जब हम उसको रीड करते हैं या बोलते हैं हम उसको एक लैंग्वेज की तरह बोलते हैं। दिस इंस्क्रिप्शन वॉज रिटन इन 2 different scripts. 2 different scripts थी, ग्रीक में लिखी गई थी और एक अरामिक में लिखी गई थी। जो टॉप है वो ग्रीक है और जो बिलो है वो अरामिक है, विच इज यूज्ड इन दिस एरिया। Now next topic is, can you think of advantages of writing on a hard surface and what could have been the difficulties? अब आप क्या सोच सकते हैं किसी हार्ड सरफेस पे लिखना कितना डिफिकल्ट है? किसी हम स्टोन पे लिखें या किसी मेटल पे लिखें तो कितनी डिफिकल्टीज आएंगी और क्या क्या एडवांटेजेस हैं इसको लिखने की? There were many other things that were made and used in the past. Those who study these objects are called archaeologists. तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो पास्ट की चीजों को स्टडी करते हैं, इनके ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग मेड अप ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर। तो ये क्या स्टडी करते हैं? जो बिल्डिंग के रिमेन्स बच जाते हैं, मेड ऑफ स्टोन, ब्रिक्स, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकावेट। एक्सकावेट मीन्स डिग अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ टू फाइंड टूल्स। ये बहुत ज्यादा खुदाई करते हैं ताकि उनको खुदाई में क्या मिलते? टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स, बहुत, ताकि पुराने उनको चीजों को हमें सबूत मिले कि क्या क्या चीजें पहले हुआ करती थी। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ स्टोन, others of bone, baked clay or metal. Objects that are made up of hard, imperishable substances usually survive for long period. अब hard का advantage क्या है किसी चीज hard पे लिखने की? कि वो imperishable substances they usually survive for a काफी period तक वो survive कर जाएगा। वो stone होगा या कोई भी चीज hard होगी। तो वो क्या करते थे, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते थे वो एक्सप्लोर कैसे करते थे इन चीजों को? वो खुदाई करवाते थे, डिग करते थे सरफेस को, ताकि उनको अंदर से वो पुराने टूल्स, वेपन सब कुछ मिले और उस पर वो देख सके कि किस तरह की चीजें लिखी गई हैं। अब आर्कियोलॉजिस्ट क्या क्या चीजों की खोज करते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट्स ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट। तो वो बोन्स देखते हैं खुदाई में, एनिमल्स की, बर्ड्स की या फिश की, ताकि उन्हें पता चले कि लोग किस तरह के खाना खाते थे। प्लांट रिमेन्स सर्वाइव फार मोर रेयरली। जो प्लांट रिमेन्स हैं, जो मरे हुए प्लांट्स हैं, वो कम सर्वाइव कर पाते हैं। एंड इफ द सीड्स ऑफ ग्रेन और पीसेस ऑफ वुड हैव बीन बर्न्ड, लेकिन अगर सीड्स या पीसेस ऑफ वुड जल चुके हों तो वो सर्वाइव करते हैं, पर एक चार्ट फॉर्म में। चार्ट फॉर्म मीन्स बर्न्ड फॉर्म में। डू यू थिंक क्लॉथ इज फ्रीक्वेंटली फाउंड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट? तो इसका आंसर है यस, क्लॉथ इज फाउंड, क्योंकि क्लॉथ प्रिजर्व्ड रहता है। तो आर्कियोलॉजिस्ट जब भी खुदाई करते हैं तो उनको कोई ना कोई फाइबर मिल सकता है।
historians that is scholars who study the past. historians कौन होते हैं? जो past को study करते हैं. They often use the word source to refer to information found from manuscripts, inscriptions and archaeology. तो हमेशा एक source refer करते हैं कि किस चीजों से, किन किन चीजों से उनको वो information मिली from manuscripts, inscriptions and archaeology. Once sources are found, learning about the past becomes an adventure. एक बार उनको पता चल जाए कि कहाँ से ये स्टडी आई है, किसी मैन्युस्क्रिप्ट से आई है, किसी इंस्क्रिप्शन से आई है, या फिर आर्कियोलॉजी किसी खुदाई में मिली है किसी को, तो उनके लिए वो जानना बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि वो पास्ट क्या था. एज वी रिकंस्ट्रक्टेड बिट बाय बिट, फिर वो धीरे धीरे उसको बनाने की कोशिश भी करते हैं. सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स. तो इनका क्या रोल होता है? एक तरह से डिटेक्टिव्स की तरह होते हैं, एक्ट करते हैं. दे लाइक डिटेक्टिव्स, जासूसों की तरह, who use all these sources like clues to find out about our past. तो ये सारे sources जो भी मिलते हैं इनको मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस या आर्कियोलॉजी से, तो ये सारे क्या कोशिश करते हैं कि उन sources को लेके और पास्ट के बारे में और जानने की कोशिश करें और उनको और क्लूज मिले. One past or many. We have used the word pasts. अब हमने इस चैप्टर में past वर्ड की यूज किया है in plural to draw attention to the fact that the past was different for different groups of people. हर एक के लिए past different था. For example, the lives of herders or farmers were different from those of kings and queens. अब जो kings और queens के लिए जो past की चीजें थी वो farmers और herders के लिए नहीं थी, उनके लिए वो सारी चीजें different थी. तो past लोगों के हिसाब से होता था. herders और farmers का अलग तरह का past होता था, kings और queens का अलग तरह का होता था. लाइव्स ऑफ मर्चेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट. अब जो लाइव्स ऑफ मर्चेंट्स थी दे वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट्स पीपल एंड सो ऑन. तो हर एक का डिफरेंट डिफरेंट पास्ट था. हर एक ग्रुप ऑफ पीपल की अलग अलग पास्ट स्टोरीज थी. ऑल्सो एज इट इज ट्रू इवन टूडे पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. तो डिफरेंट कल्चर्स थे, तब भी डिफरेंट चीजें थी. हर एक ग्रुप डिफरेंट चीजें परफॉर्म करता था और डिफरेंट चीजें प्रैक्टिस करता था. For example, today most people living in Andaman Islands get their own food by fishing. अब जो आज के डेट में जो ज्यादातर लोग हैं अंडमान आइलैंड्स के, they get their food by fishing, hunting and collecting forest produce. By contrast, most people living in cities, जो cities में रहते हैं लोग, वो किस पे डिपेंड करते हैं for supply of food. Differences such as these cited in the past as well. इस तरह के differences हमें past में भी मिलते थे. कुछ लोग कुछ और प्रैक्टिस करते थे. एक डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल डिफरेंट चीजें प्रैक्टिस करता था. Besides, there is another kind of difference. We know a great deal about the kings and the battles they fought because they kept records of their victories. अब हमें जो किंग्स और उनकी बैटल्स के बारे में वो इसलिए पता है क्योंकि उन्होंने उसके रिकॉर्ड्स रखे हैं बैटल्स के और अपनी विक्ट्रीज के भी. पर जो ऑर्डिनरी लोग हैं जैसे हंटर्स हो गए, फिश फोक हो गए, gatherers हैं, farmers हैं, herders हैं, they did not keep any record of what they did. While archaeology helps us to find out about their lives, there is much that remains unknown. अब जो हमारे किंग्स हैं उन्होंने तो अपनी चीजों को मैन्युस्क्रिप्ट्स करा लिया था या इंस्क्राइब करा लिया था, तो उनकी जो हमारे पास्ट की हिस्ट्री है वो फिर भी पता है. पर जो ऑर्डिनरी लोगों की है जैसे हमारे हंटर्स हो गए, फार्मर्स हो गए, इन लोगों का हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है. आर्कियोलॉजी इसको फाइंड करने की कोशिश कर रही है बट स्टिल काफी चीजें हमें पता नहीं है. What do dates mean? अब dates का क्या मतलब है? If somebody asks you the date, you will probably mention. हम दिन बताएंगे, मंथ बताएंगे और उसको ईयर बताएंगे. कोई भी ईयर, जैसे अब ये चल रहा है 2020 और कुछ जो भी साल चल रहा है. These years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ. अब जब ये जीसस क्राइस्ट जी पैदा हुए थे उनके बाद जितने भी ईयर्स हैं हम उसको काउंट करते हैं. The founder of Christianity थे ये, and so 2000 means 2000 years after the birth of Christ. तो अगर हम 2000 ईयर की बात कर रहे हैं तो हम क्या बोलना क्या चाहते हैं कि 2000 years after the birth of the Jesus Christ. All dates before the birth of the Christ are counted backward. जो इनकी बर्थ के बाद डेट्स काउंट होती हैं वो फॉरवर्ड एडी की तरह, एडी बोलते हैं उनको हम. एंड जो पहले थी इनकी बर्थ से पहले वो सब बैकवर्ड काउंटिंग होती है. एंड यूजुअली द लेटर्स BC बिफोर क्राइस्ट एडेड ऑन इट.
नाउ ये भी कुछ बॉक्सेस हैं जो हम रीड करेंगे और इसमें से कई बार क्वेश्चन भी आ जाते हैं. BC we have seen stands for before Christ. You will sometimes find AD before the dates. कई बार AD भी लिखा होता है before the dates. This stands for two Latin words Anno Domini, which means in the year of Lord, that is Christ. So 2005 can also be written as AD 2005. तो जो after the birth of Christ है उन years को हम लिखते हैं AD 2005. और BC का मतलब होता है before Christ, AD का मतलब होता है Latin words में दो Anno Domini. Sometimes CE is also used instead of AD. हम CE भी यूज कर लेते हैं AD की जगह और BCE भी यूज कर लेते हैं BC की जगह. CE की फुल फॉर्म होती है कॉमन एरा और BC की फुल फॉर्म है बिफोर कॉमन एरा. We use these terms because Christian era is now used in most of the countries in the world. जो Christian era है वो ज़्यादातर कंट्रीज में यूज होता है, ज़्यादातर कंट्री में ये फॉलो किया जाता है. In India, we began using this form of dating about 200 years ago. इंडिया में हमने 200 years ago इस dating को start करा था. And sometimes the letter BP, meaning before present, are used. BP भी हम यूज कर लेते कई बार before present. कुछ ये important dates हैं. अब beginning of agriculture कब हुआ था हमारा? 8000 years ago. हमारा जो beginning था हमने पढ़ा था starting में, agriculture की beginning हो गई थी 8000 years ago. The first cities on the Indus और उसकी tributaries पे कब हुई थी start? 4700 years ago start हो गई थी. और cities in Ganga Valley, a big kingdom in Magad, ये हुआ था 2500 years ago. और जो present है हम इसको कुछ भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम AD में ही लिखेंगे because after the Christ है सारी years. Now one of the most famous stories of Tesiferment comes from Egypt, a country in North Africa where there were kings and queens about 5000 years ago. अब ये एक स्टोरी है, थोड़ी सी फेमस स्टोरी है which comes from Egypt और ये एक कंट्री है, कहाँ है? नॉर्थ अफ्रीका में. नॉर्थ अफ्रीका में जहाँ पे किंग्स और क्वींस 5000 पहले होते थे. रोजेटा is a town on the north coast of Egypt. तो रोजेटा एक टाउन है नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट पे एंड हेयर an inscribed stone was found which contained inscriptions in 3 different languages, Greek and 2 form of Egyptian. Scholars who could read Greek figured out that names of kings and queens were enclosed in little frame called the cartouche. They then placed the Greek and the Egyptian signs side by side, identified the sounds for which Egyptian letters stood. As you can see, a lion stood for L and a bird A. Once they knew what the letters stood for, they could read another inscriptions as well. अब जो तब inscriptions थी, जैसे A के लिए a bird लिखा जाता था, lion stood for L. तो अब उस हिसाब से इन्होंने कोडिंग करके उसको जाना कि उस इंस्क्रिप्शन में लिखा क्या है. रोजेटा एक टाउन था, उसके अंदर उनको इंस्क्राइब स्टोन मिला था और उसके अंदर 3 लैंग्वेजेस की थी वो इंस्क्रिप्शन और स्क्रिप्ट्स, ग्रीक और 2 इजिप्शियन में. और उसके अंदर उनको नेम्स ऑफ किंग्स और क्वींस मिले थे और इट वाज enclosed in a little frame called cartouche. They then placed this Greek and Egyptian signs side by side to identify the names. अब हम करेंगे एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस. पहला है मैच द फॉलोइंग. और फर्स्ट है नर्मदा वैली. नर्मदा वैली वो थी जहाँ पे लोगों ने सबसे पहले रहना शुरू किया था. तो यहाँ पे बिग किंगडम था? नहीं. हंटिंग एंड गैदरिंग थी? यस. यहाँ पे जो अर्ली मैन था वहाँ पे हंटिंग एंड गैदरिंग करता था. तो इसका नर्मदा वैली का किसके साथ मैच होगा? हंटिंग एंड गैदरिंग से. जो मगध था, इट वॉज द फर्स्ट बिग किंगडम, तो ये सेकंड आ जाएगा. और जो गारो हिल्स थे, गारो हिल्स में हमारा क्या हुआ था? सिटीज हुई थी? नहीं. एग्रीकल्चर हुआ था? हाँ, यहाँ पे अर्ली एग्रीकल्चर हुआ था. तो थर्ड आ जाता है हमारा गारो हिल्स का अर्ली एग्रीकल्चर. अब इंडस और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, यहाँ पे क्या हुआ था? 4700 ईयर्स अगो सिटीज फॉर्म हुई थी. तो इसका आएगा द फर्स्ट सिटीज. और जो गंगा वैली थी, यहाँ पे 2500 ईयर्स अगो सिटीज फॉर्म हुई थी. तो गंगा वैली का आएगा cities about 2500 years ago. इसके बाद आ जाता है हमारा list one major difference between manuscripts और inscripts. अब हम ये पढ़ेंगे. अब हम डिफरेंस पढ़ेंगे manuscripts और inscripts के बीच में.
जैसे कि हमने पढ़ा था मैन्युस्क्रिप्ट हैंड रिटन होता है और इसका लैटिन वर्ड मनु मीन्स हैंड होता है। दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ पे लिखा जाता था या फिर ये प्रिपेयर्ड बार्क पे लिखा जाता था जिसको हम बर्च कहते थे विच ग्रोज इन द हिमालयाज। ऑन द अदर हैंड जो इंस्क्रिप्शंस थी ये राइटिंग्स थी रिलेटिवली हार्ड सर्फेसेस पे as such as stone, metal. Sometimes kings got their orders inscribed. Kings अपने orders inscribe करवा देते थे इसमें and there are other kinds of inscriptions as well where men and women recorded what they did. For example, kings often kept records of victories. तो एक तो ये इतना हार्ड सरफेस पे नहीं लिखा जाता था, ये हार्ड सरफेस पे लिखा जाता था और ये इंस्क्राइब किया जाता था किंग के कहने पे। ज़्यादातर इसके ऑर्डर्स होते थे किंग के, वो इंस्क्राइब किए जाते थे। Now next question is return to Rashida's question. Can you think of some answers to it? तो राशिदा का क्वेश्चन क्या था कि how could anyone know what happened so many years ago? तो इसके there are various methods, various ways by which people can know what happened in past by the remains left by the early man in the form of tools, weapons, pottery और jewelry. जो early man अपनी चीजें छोड़ के गए हैं in the form of tools, weapons, pottery and jewelry. Also we can know from the manuscripts and inscriptions. जो manuscripts और inscriptions थी उसके थ्रू भी हम जान सकते हैं कि पास्ट में क्या क्या चीजें हुई। Next question है make a list of all objects that archaeologists may find. They study the remains of buildings made of stone and brick, paintings and sculptures. They also explore and excavate to find tools, weapons, pots, pans, ornaments and coins. Some of these objects may be made up of stones, other may be made up of bone, baked clay or metal. Archaeologists also look for bones of animals, birds ताकि वो देख सके लोग पास्ट में क्या चीजें खाते थे। एंड इसके अंदर जो बिल्डिंग्स हैं which were made up of stone, bricks, इनको भी स्टडी किया जाता था और टूल्स, वेपन्स, पॉट्स जो भी हम डिग करके निकालते थे उनको भी एक्सप्लोर किया जाता था। Now the next question is Why do you think ordinary men and women did not generally keep records? Ordinary लोगों का रिकॉर्ड क्यों नहीं होता था? Kings वगैरह का रिकॉर्ड क्यों होता था? Because unlike the present day, record keeping was not easy at that time. Records were usually maintained by kings to describe their victories in battles. ज़्यादातर जो रिकॉर्ड्स रखे जाते थे वो किंग्स इसलिए रखते थे ताकि वो अपनी विक्ट्रीज को रिकॉर्ड कर सके जो जो उन्होंने बैटल्स में जीती हैं। Those records were maintained by inscribing on stones. उनको वो भी जो रिकॉर्ड्स थे उनको स्टोन पे इंस्क्राइब करवा दिया जाता था जो कि बहुत इजी टास्क नहीं था किसी ऑर्डिनरी मेन और वुमेन के लिए करवाना। Now the last question is describe at least 2 ways in which you think the lives of kings would have been different from those of farmers. ऐसे कौन कौन से वेज हैं जिससे हमें पता चलता है कि जो किंग्स की लाइफ थी वो फार्मर्स से अलग थी। Kings had absolute power over all his subjects. सारे सब्जेक्ट्स पे किंग के पास पावर थी। इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज प्रोफेशन फार्मर्स हैड नो सच पावर। फार्मर के पास एज सच कोई पावर नहीं थी जो किंग के पास थी। किंग्स पैलेसेस में रहते थे, फार्मर्स के पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। किंग वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग हिज किंगडम बाय वेजिंग बैटल्स। किंग अपना किंगडम प्रोटेक्ट कर सकता था बैटल्स करके, जबकि फार्मर्स वर रिस्पॉन्सिबल टू ग्रो क्रॉप्स। Now here is the end of this video. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे भी भेज सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।